हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को प्रसार शिक्षा का सेकंड चैप्टर दर्शन सिद्धांत एवं विशेषताएं बताऊंगी। एक्सटेंशन एजुकेशन फिलॉसफी प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पहले दिया हुआ है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन, और इसके पहले आप लोग ये बता दीजिए कि मैंने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को बताया तो आप लोगों को क्या समझ में आया। और उसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको बता दूँगी। और बच्चे 2 चैप्टर जब मैं कंप्लीट कर लूँगी ना, उसके बाद यूथ में जितने क्वेश्चन दिए हैं, मेरे पास किसी बुक के क्वेश्चन हैं या जहाँ से भी एमसीक्यू है, मैं आप लोगों को कराऊंगी। और अपने से भी अगर कहीं से पॉइंट बनता है, बहुत सारे बुक से ही तो क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से भी मैं पॉइंट उठा के आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तब तक चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है प्रसार शिक्षा का दर्शन। दर्शन क्या होता है? सबसे पहले बात तो ये कि दर्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है दर्शन किससे? फिलॉसफी से बना ना। फिलॉसफी प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है। इसके लिए सर्वप्रथम दर्शन क्या है इसे जानना जरूरी है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्धि अर्थात ज्ञान से प्रेम। मतलब इंसान की बुद्धि जो होती है उसे ही दर्शन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ ज्ञान कहते हैं, मतलब दर्शन कहते हैं, और इसे नैतिक बुद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। दर्शन किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। और फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलोस, दूसरा सोफिया। और आपको पता है इस बुक में नहीं दिया, लेकिन हम आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि जो ये फिलॉसफी शब्द है ना, यहाँ पे जो फिलॉसफी शब्द है ना, ये फिलॉसफी जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया लिखा है, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्लेटो ने किया था। फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्लेटो ने किया था। और उनकी बुक का नाम क्या था? तो रिपब्लिक था। उस पुस्तक में उन्होंने बताया था फिलॉसफी शब्द का अर्थ, जिसका है सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। प्लेटो ने क्या कहा था? फिलॉसफी का अर्थ सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव ही फिलॉसफी कहलाता है। और प्लेटो ने इसका उपयोग किया था अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। तो यहाँ पे लिखा हुआ फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है जो फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ है ज्ञान एवं बुद्धि तथा सोफिया का अर्थ है अनुराग एवं प्रेम। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि फिलॉसफी किस शब्द से लिया गया? अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? फिलॉस और सोफिया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? तो प्लेटो ने किया। अपनी किस पुस्तक में किया? रिपब्लिक में किया। और फिलॉस का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान होता है या बुद्धि होता है। और सोफिया का मतलब क्या होता है? अनुराग या प्रेम होता है। और जो प्लेटो ने बताया था उन्होंने इसका अर्थ ये बताया था कि सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। इस प्रकार दर्शन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से अनुराग, मतलब ज्ञान हो गया फिलॉस, सोफिया का मतलब अनुराग और प्रेम या बुद्धि से प्रेम करना। उसके पहले थोड़ा सा ये स्टार्टिंग बता देते हैं, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर दिया है प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है? तो मानव विकास पर आधारित है। ये तो दर्शन है ना, प्रकाश दर्शन मतलब समझ के ज्ञान है, ज्ञान मतलब इसका अनुराग प्रेम। तो ये जो दर्शन है प्रसार शिक्षा का, वो किस पे है? तो मानव विकास के बुद्धि और प्रेम और अनुराग से संबंधित है। लिखा हुआ प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है। दर्शन में आप समझ गए कि ज्ञान और अनुराग मतलब बुद्धि से प्रेम। वो बुद्धि से प्रेम किसके? मानव विकास पर आधारित है। वो जो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है ना, वो मानव विकास पर आधारित है। प्रसार से तात्पर्य है फैलाना, विस्तार करना, प्रसारित करना। आपको पहले बताया है कि प्रसार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन बना ना, एक्स और टेंसियो। एक्स का अर्थ है बाहर, टेंसियो का अर्थ है फैलाना। तो आपको पहले ही पता है कि इसका अर्थ मतलब फैलाना। किसको फैलाना? नई सूचना और तकनीकियों को फैलाना। किसके पास भेजना? जन जन तक, मतलब प्रत्येक प्राणी के पास जो पिछले हैं। और कहाँ के लोगों को स्पेशली? तो ग्रामीण निवासियों को क्या करना? उनका सर्वांगीण विकास करना। किसके माध्यम से? किस शिक्षा के माध्यम से? प्रसार शिक्षा के माध्यम से। कौन करता है? प्रसार कार्यकर्ता करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लिखा है, एक शिक्षा की दार्शनिक परिभाषा एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा एक मनुष्य विभिन्न विषयों व कलाओं का ज्ञान अर्जित करते हुए अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं व क्षमताओं को विकसित करते हुए उच्चतम चेतना को प्राप्त करे। ऐसी जागृत चेतना से परिपूर्ण व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ समाज को भी सुंदर रूप प्रदान करता है। परंतु प्रसार शिक्षा में शिक्षा का सामान्य सा अर्थ है मानव के सोच, मतलब अगर आप
शिक्षा ऐसे एजुकेशन जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसी पद्धति का यूज़ करें जिससे मतलब आपकी प्रतिभा क्षमता मतलब विकास हो, आपका स्टेटस ऊपर हो, आपके अंदर चेतना जागृत होगी। प्रसार शिक्षा का मतलब ये नहीं है। प्रसार शिक्षा ये है कि मानव के सोच सूझ विचार कौशल, ये कौशल से संबंधित है। कौशल ज्ञान कार्य संपादन की शैली में परिवर्तन लाकर व्यक्ति के सब कुछ मिला के कहने का मतलब है कि लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा किया जाए, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। और किसका किया जाए? ग्रामीण लोगों का किया जाए। आपको हम उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया है। लिखा, विभिन्न शिक्षाविदों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार दर्शन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। सूपे ने क्या कहा है? एस.वी. सूपे ने कहा है, दर्शन एक सामान्य सिद्धांत है या ज्ञान के क्षेत्र में एक नियम है। सूपे ने क्या कहा है? दर्शन क्या है? प्रसार का दर्शन व्यक्ति विकास, जैसे लिखा है ना कि प्रसार का दर्शन क्या होता है? व्यक्ति विकास के साथ साथ गृह समाज और राष्ट्र के विकास का आधार ही है ये दर्शन। प्रसार का दर्शन जो है व्यक्ति का विकास, साथ में समाज का विकास और उसी के आधार पर राष्ट्र का विकास होगा। यही दर्शन है और कोई और दर्शन नहीं है। तो वहाँ पे कहा गया कि दर्शन एक सामान्य सिद्धांत है या ज्ञान के क्षेत्र में एक नियम है। ये किसकी परिभाषा है? तो सूपे की परिभाषा है। उन्होंने दर्शन को एक सिद्धांत बताया और एक नियम बताया। एक क्या बताया? सिद्धांत बताया और नियम बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है गाइस, किल्से तथा हार्ने ने दर्शन की परिभाषा निम्नानुसार दी है। प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति के महत्व पर आधारित है। किल्से ने क्या कहा कि जो प्रसार शिक्षा का दर्शन है ना, वो व्यक्ति के, अब दर्शन में तो आप समझ गए हैं दर्शन का मतलब क्या है? ज्ञान और अनुराग, बुद्धि से प्रेम। तो जो प्रसार शिक्षा का दर्शन है मतलब प्रसार शिक्षा का जो ज्ञान है, बुद्धि से प्रेम है, वो किस पे आधारित है? व्यक्ति के महत्व पर आधारित है। ये व्यक्ति के महत्व के जन जन का कल्याण करने इस पे आधारित है। तो जन जन का कल्याण का जन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है। तो इसीलिए उसके महत्व पर आधार है, जिसमें ग्रामीण जनता तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्तरोत्तर विकास हेतु प्रेरित किया जाता है। और स्पेशली ये जो है ना प्रसार शिक्षा, वो किसके लिए? तो ग्रामीणों के लिए। तो सब कुछ मिला जुला के किसके लिए कहा जा रहा है? किसके विकास की बात की जा रही है? तो ग्रामीण की विकास की बात की। अगर गांव 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। अगर उसको उसके जीवन स्तर को ऊंचा बना दिया जाएगा, कृषि को उच्च स्तर पे कृषि की जाएगी, तो जब 70% जनता हमारी ग्रामीण मतलब ग्राम में निवास करती है, तो क्या हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी? तो सिंपल सी बात है, हमारे जब हमारी जनता भूखे नहीं, 70% जनता अगर भूखे नहीं मरेगी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं, हमारे राष्ट्र का ही तो स्थिति स्टेटस लेवल हाई होगा। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। आगे है, अंग्रेजी भाषा के रैंडम हाउस डिक्शनरी में फिलॉसफी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। अस्तित्व, ज्ञान तथा आचरण के सिद्धांतों एवं सत्यों की खोज करना। रैंडम हाउस डिक्शनरी ने क्या कहा? अस्तित्व, आपका अस्तित्व क्या है? ज्ञान और आपका आचरण। और यही है आपके व्यवहार का मतलब क्या होता है? आपके ज्ञान में परिवर्तन, आपके आचरण में परिवर्तन और आपके कौशल, स्किल, नॉर्म, वृत्तियाँ, इन सबों में जो परिवर्तन होता है वही आपका व्यवहार है। और व्यवहार अगर बनता है तो आपका स्तर ऊंचा होता है। आगे आपने यही चीज़ पढ़ा। तो वही चीज़ लिखा हुआ कि सिद्धांत में सत्यों की खोज करना किसकी परिभाषा? रैंडम हाउस डिक्शनरी की। और इस परिभाषा में 3 चीज़ों पर जोर दिया गया। देखिए एक बात है, 3 चीज़ों पर जोर किस परिभाषा में दी गई? तो रैंडम हाउस से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रैंडम हाउस डिक्शनरी में फिलॉसफी को किन किन चीज़ों पर जोर दिया है? तो इन्होंने अस्तित्व, बीइंग, ज्ञान, नॉलेज, आचरण या व्यवहार, कंडक्ट पर जोर दिया है। ठीक है, किन किन चीज़ पर? एक तो अस्तित्व पर, दूसरा ज्ञान पे या नॉलेज पे, तीसरा आचरण या व्यवहार पे। अतः दर्शन कुछ नियम या सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, दर्शन क्या है? कुछ नियम और सिद्धांतों पर आधारित है। एक मिनट के लिए गाइस। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, दर्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन सिद्धांत किसे कहते हैं? दर्शन कुछ नियम या सिद्धांतों पर आधारित है, तो सिद्धांत, वो सिद्धांत क्या है?
जिसपे प्रसार शिक्षा आधारित है। और सिद्धांत कहते किसे हैं या क्या है? जानते हैं सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? उन कार्यों से है जो प्रसार दर्शन को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। सिद्धांत क्या है? दर्शन कुछ नियम या सिद्धांत, सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं, नियम भी इसे ही कहते हैं। और लेकिन ये है क्या? तो प्रसार दर्शन को सफल बनाने के लिए ना कुछ आवश्यक नियम होते हैं, कार्य होते हैं। उसी पर प्रसार का मतलब प्रसार शिक्षा डिपेंड है, उसका दर्शन डिपेंड है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हानि लाभ उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है, तो आप जानते ही हैं। वही उसका जीवन दर्शन होता है। वही क्या हो जाता है? उसका जीवन दर्शन होता है। व्यक्ति बचपन से जिस प्रकार के वातावरण में पलता है, बढ़ता है, जिस प्रकार के प्रेम आचरण व्यवहार और दूसरों से पाता है, जिस नैतिक आदर्शों को ग्रहण करता है, वही व्यवहार या आदर्श उसका जीवन दर्शन हो जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है और कोई चीज़ नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आगे प्रसार शिक्षा का दर्शन अत्यंत ही विस्तृत, लाभकारी, व्यवस्थित तथा सागर से भी अधिक गहराई लिए होता है। इसका दर्शन हर एक व्यक्ति का उत्थान कर सुखद जीवन प्रदान करना। प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है? मानव कल्याण। और किसका करा? हर एक व्यक्ति का उत्थान करना और उनके जीवन को क्या करना? सुखद बनाना। ही प्रसार शिक्षा का दर्शन है। प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का मतलब जन जन का कल्याण, मानव उत्थान, मानव कल्याण और प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान हो, उनका जीवन सुखी हो, यही प्रसार शिक्षा का दर्शन है। इसका दर्शन प्रत्येक परिवार, समाज, प्रांत, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व की उन्नति एवं प्रगति है। ग्रामीण लोगों की उन्नति तथा प्रगति से है। मेन ग्रामीण है। और सिंपल सी बात है, अगर हमारे ग्रामीण की जनता का स्तर ऊंचा हो गया, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, वे रूढ़िवादियों से बाहर आ गए, तो अगर उनका विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होना तो तय है। इस चीज़ को आप मतलब एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर आगे दिया हुआ है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन महान कार्य के लिए है, जिसमें सभी लोगों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। अतः प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव सेवा, किसकी? ह्यूमन सर्विस होगी। जब मानव कल्याण है तो मानव का कल्याण कैसे होगा? उसकी सेवा करके। अब ये नहीं कि उसका हाथ पैर दबा के, नहीं, उसको अच्छी पानी की व्यवस्था करके, उसके स्तर को ऊंचा करके, उसके आर्थिक स्थिति को ऊंचा करके, उसके व्यवहार में परिवर्तन करके, उसको शिक्षित करके, उसके कौशल पे उसको विकास करके, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को उसको स्थानीय परिस्थितियों में रह के उसको निपुण बनाना है। क्या कहलाता? मानव सेवा। किसके द्वारा होगा ये? तो प्रसार कार्यकर्ता करेगा। किस शिक्षा के द्वारा करेगा? तो प्रसार शिक्षा के द्वारा करेगा। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ताकि वे मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं को उपभोग करने से वंचित नहीं रहे। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और भौतिक आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इनसे वो वंचित न रह सके। यही प्रसार शिक्षा मतलब प्रसार दर्शन जो है यही है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षा के दर्शन का पूरा, देखिए हम आपको आगे बताए थे ना कि ये सब कौन करेगा? तो प्रसार कार्यकर्ता करेगा। किसके माध्यम से करेगा? प्रसार शिक्षा के माध्यम से करेगा। अगर प्रसार कार्यकर्ता ये करेगा तो उसे उन चीज़ों का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि मतलब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनको किस ज्ञान की ज़रूरत है, इसे किस प्रेम अनुराग की ज़रूरत है ग्रामीण वासियों को। जैसे कहने के मतलब ये है कि जैसे जो उत्तर प्रदेश में जिन ग्रामीणों को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस संस्कृति में पल रहे हैं, क्या वही चीज़ आप आंध्रा में भी होगा? वही चीज़ केरल में भी होगा? नहीं, वहाँ के ग्रामीणों की, वहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, संस्कृति दूसरी होगी। तो वहाँ के प्रसार कार्यकर्ता जो होंगे उनको उनकी संस्कृति के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। तो वही चीज़ कहा गया कि दर्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। किससे होना चाहिए? प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए। तभी व्यक्ति के स्वभाव में वांछित परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसकी एक उसमें एक ये भी क्वालिटी हो सकती है कि वो उसी स्थानीय परिस्थिति वहीं का हो, कहीं मतलब जहाँ का हो वहीं का हो, जहाँ पे ये प्रसार कार्यक्रम किया जा रहा हो वो वहीं का हो, उसको ग्रामीण भाषा आती हो। क्योंकि जब उसे वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान होगा तो वो उन लोगों के बीच में उनको इंटरेक्शन कर उनके प्रति वो मतलब उनको जान सकेगा वो कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनका दिमाग क्या कह रहा है, इनकी सोच क्या है। उनके सोच के हिसाब से वो उनके अंदर बैठ के, उनके माइंड के अंदर बैठ के उस चीज़ों को वो क्या होता है, अगर उनमें बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं तो उनको दूर कर सकता है। बहुत होता है रूढ़ियों की वजह से भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी संस्कृति कुछ ऐसी होती है कि जिसको वो रोकती है कोई काम करने से। तो उन सब चीज़ों का ज्ञान वो क्या कर पाएगा? प्रसार कार्यकर्ता तभी कर पाएगा जब उस क्षेत्र का, उस एरिया का, उस लोगों का उसे भरपूर मतलब पूर्ण ज्ञान होगा। तभी उनके स्वभाव में वांछित परिवर्तन कर सकता है। बस यही इसमें कहा गया है।
आगे ये समस्या समाधान की कितनी विधियाँ होती हैं। तो जैसे प्रसार कार्य करता है तो उनकी समस्या का देखिए समाधान करेगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि अन्यथा ग्रामीण के आचरण, कार्यशैली एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है। वे सदियों से उसी तरह के वातावरण में जीते आए हैं तथा रूढ़, देखिए यही बात कही गई, जब आपको समझाई वही बात कही जा रही है कि रूढ़िवादी होते हैं तो जल्दी से दूसरे में विश्वास नहीं करते और न ही दूसरों के विचारों को मानते हैं। सही बात है, वो जिन चीज़ों जिन परिस्थितियों में जीते वो उसी में रहते, वो जल्दी किसी की बातों को मानते ही नहीं है। इसीलिए जो प्रसार कार्यकर्ता होता है ना, उसे एक स्थानीय नेता चुनना पड़ता है, क्योंकि उनके जो लीडर होते हैं, जो उनकी बातें वो आसानी से मान जाएगा, क्योंकि वो उन पे विश्वास करता है, उससे उनको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इसलिए। तो समस्या समाधान की मुख्य कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। मतलब इनकी तो समस्या है कि इनके जो ये पीछे हैं, इनके इनके अपने वातावरण में ही जी रहे थे, ये अशिक्षित हैं, ये अंधविश्वासी और रूढ़िवादी हैं। इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा? तो दूर करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो आप ज़बरदस्ती थोप सकते हैं, कंपल्शन अप्रोच, और दूसरा स्वतंत्र पहुँच, डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो ज़बरदस्ती जो थोपा जाएगा ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि उनके व्यवहार में, उनके दिमाग में आपने परिवर्तन नहीं किया, उनकी सोच को आपने नहीं बदला। तो वो ज़बरदस्ती है तो वो तब तक ही करेंगे जब तक आपका प्रभाव रहेगा। लेकिन जो स्वतंत्र पहुंच होती है ना, वो उस चीज़ के लिए खुद बदल जाएंगे और प्रेरित होकर उस काम को करेंगे, ना कि ज़बरदस्ती करेंगे। तो ये जो होता है ना कि स्वतंत्र पहुंच ये लॉन्ग टाइम होता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़बरदस्ती थोपना, कंपल्सन अप्रोच। ग्रामीण लोग निरक्षर एवं अंधविश्वासी होते हैं, वे किसी भी नवीन तकनीक को आसानी से अपनाना नहीं चाहते, परंतु जब प्रसार कार्यकर्ता उन्हें अपनाने के लिए जोर देता है, उन्हें बाध्य करता है, देख रहे हैं, बाध्य करता है, तो कुछ समय तक वो उनकी बात मानकर नवीन विचारों, तकनीकी सूचनाओं को अपना लेंगे। जब वो उनको बाध्य करेगा तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों को, जो नवीन सूचना तकनीकी है, उसको कुछ समय के लिए बस अपना सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, क्योंकि उनकी सोच को नहीं बदला जा रहा, उनकी संस्कृति को नहीं बदला जा रहा, उनके अंधविश्वास को नहीं बदला जा रहा, उनके ऊपर थोपा जा रहा है। परंतु कुछ दिनों बाद उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और पुरानी कार्यशैली और परंपराओं के अनुसार ही कार्य करने लगेंगे। आपको हम उम्मीद करते हैं, इसको आपको जैसे आलू की खेती दे रहा है इसमें, कि आलू की खेती है, अगर आप उनको टेक्निकल तरीके से बताएंगे तो वो उसे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से कर रहे हैं वो उसी तरह से उसको अच्छा मानेंगे करने के लिए। अगर आप उसको जोर दे के कराएंगे तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसका, इसके लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, प्रदर्शन विधि, जिसमें विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। एक तो आप करके दिखाइए, उसके बाद उसके रिजल्ट को दिखाइए कि देखिए ये करने से ऐसा हुआ, ये करने से ऐसा हुआ। जब उसका वो रिजल्ट देखेंगे ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक उन पे असर करेगा, उसको थोपना नहीं पड़ेगा। वो स्वतंत्रता पहुँच, वो स्वतंत्र मतलब अपने तरह की, मतलब खुद इंटरनल, मतलब वो खुद स्वतंत्र हो के उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। बस यही कहना चाह रहे हैं। तो समाधान के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, समस्या समाधान की कितनी विधियाँ हैं? तो समस्या समाधान की 2 विधियाँ, एक ज़बरदस्ती देना, एक स्वतंत्र पहुँच, डेमोक्रेटिक अप्रोच। इसमें क्या है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन लाकर नवीन सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा नवीन एवं आधुनिक तकनीक को अपनाता है, तो उसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को लोगों को समझाने के लिए स्वतंत्र पहुंच को अपनाना चाहिए। वही चीज़ कहा गया कि अगर आपको कोई चीज़ थोप दिया जाएगा तो आप उस बाध्य होकर करेंगे, फिर वो जैसे ही गया आप फिर अपने हिसाब से करने लगेंगे। लेकिन अगर ये आपकी सोच में परिवर्तन कर दिया, आपके अंधविश्वास को बदल दिया, आपको प्रदर्शन करके दिखा दिया कि देखिए भाई इसका इतना फ़ायदा, इसका इतना फ़ायदा, तो आपको परमानेंट वो आप में चेंजिंग आ जाएगी। तो आप क्या हो जाएगा, स्वतंत्र पहुंच को, तो प्रसार कार्यकर्ता को कौन सी पहुंच अपनानी चाहिए? तो स्वतंत्र पहुंच को, जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना, इसको अपनाना चाहिए, ना कि जो बाध्य वाली है उसको अपनाना चाहिए। परंतु इस विधि में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। सिंपल सी बात है भाई, एक बार आप करके दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए आप एक खेत को ही ले लीजिए, आपने पहले बीज लाया, ये सब चीज़ें किया, तो ज़रूरी नहीं किसान उस टाइम तुरंत आपकी बात मान जाएगी। आप कह रहे हैं उनको लगा अपना बेचने के लिए, अपना प्रचार कर रहे हैं ऐसे, आपने तो पहले आपने उसको करके दिखाना है, ऐसे करना, ऐसे करना। मान लीजिए कोई बीज की, मान लीजिए सरसों का कोई नया बीज है, तो कहेंगे ये हाइब्रिड है, इसको ऐसे ऐसे तो वो नहीं उस टाइम करेंगे। लेकिन आप पहले करके दिखाएं। सरसों कितने महीने में होती है? 6 महीने कम से कम, उसका मतलब जो भी सीज़न हो, तो उतना टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो सरसों की फली लग जाएगी, उसमें उपज अच्छी होगी, तब आप उनको मतलब परिणाम उसका दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने ये बीज दिया, ऐसे खाद डलवाई, ऐसे काम किया, और जितना आप करते हैं उतने ही कम लागत में, कम मेहनत में आपको अच्छा परिणाम मिल रहा, तो उनके दिमाग में उसका परमानेंट असर पड़ा, तो फिर वो काम करेंगे। बस यही चीज़ कहा गया है।
आगे क्या है, प्रसार शिक्षा में मुख्य रूप से लोगों में 3 प्रकार। उपरोक्त चित्र में स्पष्ट ज्ञात होता है कि जब लोगों को किसी नवीन तकनीकी के लिए बाध्य किया जाता है तब ग्रामीण कुछ ही दिन में उसे अपनाते हैं। अ से ब, कृषि विकास कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व जबरदस्ती थोपकर दबाव द्वारा लोगों को कार्यक्रम स्वीकारने के लिए बाध्यता। देखिए जैसे यहाँ पे कार्य अ से ब है ना, अ से ब मतलब जबरदस्ती काम थोप रहे हैं, फिर वो नीचे चला जा रहा है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं वो देखिए स्वयं से स्वीकार रहे हैं, तो वो देखिए प्रेरित हो रहा है और ऊपर जा रहा है। जो जबरदस्ती थोप रहे हैं वो बाद में नीचे आ गया, और जो प्रेरित होकर किए वो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऊपर गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ से प्रेरित हुए और किए। बस यही चीज़ कहा गया है। प्रसार शिक्षा में मुख्य रूप से लोगों में 3 प्रकार के परिवर्तन है। प्रसार शिक्षा, जब प्रसार जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से लोगों में कितने प्रकार के परिवर्तन करती है, तो 3 प्रकार के परिवर्तन करती है। एक तो उनके मनोवृत्ति में, यही चीज़ आपने आगे पढ़ा था, तो ये सब चीज़ें आपको व्यवहार में मिल गई थी। व्यवहार में परिवर्तन के अंदर ज्ञान में परिवर्तन, रुचि में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन, इसके लिए सब चीज़ें आ गए थे ना। अब उसी को देखिए 3 ऐसे बना दिया है। एक तो मनोवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड। आपको पता ही है, आपका जब मनोवृत्ति, आपकी जो दिमाग की सोच समझ है वो बदलेगी तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिक बदलेगा। व्यवहार में परिवर्तन, अगर आपका व्यवहार बदलेगा तो आपकी जो कार्य करने की शैली है वो भी बदल जाएगी। तो एक दूसरे से रिलेट है। पहले आपका मन बदलेगा, जब मन बदलेगा तब व्यवहार बदलेगा, जब व्यवहार बदलेगा तो कार्य करने की शैली बदल जाएगी। अब प्रसार शिक्षा का दर्शन निम्नानुसार है। प्रसार शिक्षा का दर्शन है क्या, तो निम्न के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन यही है। प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया। सबको पता है प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, तो ये अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा। ये शिक्षा कभी रुकती नहीं, क्योंकि ये शिक्षा जन जन तक पहुंचाना है, ग्रामीणों में पहुंचाना है। प्रत्येक, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि ये ग्रामीणों में प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए है। बालक के लिए जो इसने स्कूल छोड़ा, युवा के लिए, प्रौढ़ के लिए, सबके लिए। तो ये कैसी ऐसी शिक्षा है, क्या कभी रुकेगी? ऐसा तो नहीं कि मैंने हाई स्कूल 10th या इंटर कर लिया मेरी शिक्षा ठप हो गई, नहीं। ये आपको स्किल बताती है, कौशल बताती है। तो ये अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा, कभी रुकने वाली नहीं है। प्रसार शिक्षा लोगों के ज्ञान और वृत्तियों तथा कौशल में परिवर्तन लाती है, तो लाएगी। मैंने आपको आगे बताया प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो उसका मेन, इसका मोटो ही यही है कि ग्रामीणों का विकास करना। और ग्रामीणों का विकास कैसे किया जाता है? क्या हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो ग्रामीणों का विकास हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उनके माइंड में वो चीज़ें बैठ गई हैं, तो वो वैसे ही अपने काम करेंगे। जब तक उनके ज्ञान में और उनके वृद्धि में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब इन दोनों में परिवर्तन करेंगे तो कौशल में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। प्रसार, जैसे कौशल की बात हमने की थी ना, कुकर से, प्रेशर कुकर क्या है, जब वो नहीं जानते थे तो पतीली में बनाते थे, सारे जो उसके न्यूट्रिएंट्स वो बह जाते थे, कितना टाइम लगता था। आग जलाते तो धुएं निकलते हैं, उससे आपको लंग्स को प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ टाइम टेकिंग है। लेकिन क्या कुकर में ऐसा है? कुकर में ऐसा, एलपीजी में ऐसा है, जो गैस आजकल यूज करी नहीं। तो उन्हीं सब उनके कौशल में परिवर्तन आ जाएगा। प्रसार सभी लोगों, स्त्री, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना निरंतर चलने वाली शिक्षा है, तो कैसे चलेगी निरंतर? स्त्री, पुरुष, युवा, प्रौढ़, लड़की, लड़का, ये सभी के साथ कार्य करती है तथा उनकी रूढ़ियों आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए उनका समाधान करती है। नंबर 4, प्रसार लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करती है। जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको स्किल देना, ठीक है, यही प्रसार शिक्षा है। प्रसार करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने मतलब विधि प्रदर्शन, देख कर विश्वास करना मतलब परिणाम प्रदर्शन। सीइंग इज बिलीविंग। प्रसार शिक्षा किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर, देख के विश्वास करने में, सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर। प्रसार, यही दोनों प्रदर्शन वाले जो मेथड है वो हो गए। एक विधि, पहले देखा कोई कर रहा है उसको देखा और सीखा, उसके बाद देखा और उससे देखकर विश्वास किया कि हाँ सही बात है, ये ऐसा कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में खाना ऐसे बना रहे हैं, इतने टाइम, या इन्होंने ये बीज यूज की इतने टाइम में, हाँ इसमें उपज अच्छी हो गई। फिर उसके बाद उसको जब देख लिए तब उस पर विश्वास किए। प्रसार उन जो, इसको क्या कहते हैं, जो मतलब इसका आगे है ना, नवप्रवर्तन लेगार्ड कहते हैं, जो लास्ट में किसी चीज़ को अपनाता है। नव परिवर्तन कौन पहले अपनाता है, ये भी आगे एक चैप्टर है। प्रसार उन लोगों को मदद करता है जो अपना मदद स्वयं करते हैं। एक्सटेंशन इज हेल्पिंग पीपल टू द हेल्प देमसेल्फ, मतलब जो अपनी मदद स्वयं करेगा, मतलब जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे, आप अपने अंदर कौशल लाने की क्षमता रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब आप उस चीज़ आगे बढ़ेंगे तो प्रसार शिक्षा भी आपकी मदद कर देगा। बस यही कहा गया है। प्रसार में मानव का स्थान सर्वोच्च है। जब इसमें मानव कल्याण की बात की जा रही है तो जन जन का विकास हो, उनका स्टेटस अच्छा हो, तो वही मानव, इसमें इसका स्थान सर्वोच्च रहेगा। तथा सभी कार्यक्रम उसी के लिए बनाए जाते हैं। आगे है प्रसार शिक्षा में स्थानीय
स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है। प्रसार शिक्षा आपको आगे मैंने बताया था कि स्थानीय परिस्थितियों में रह के दी जाने वाली शिक्षा है। तो इसको स्थानीय संस्कृति, ये जिस जहाँ पे ये कार्यक्रम मतलब लागू है या चल रहा है, वहाँ की परिस्थिति में रह के उनके रीति रिवाजों में रहकर ही इस शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप उस पर उनको रोक लगाएंगे तो उनसे आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, फिर वो उनको लगेगा कि नहीं ये कोई और है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस प्रसार शिक्षा कब सफल होगी? जब स्थानीय परिस्थितियों में रहकर उनके रीति रिवाज में कोई ही प्राथमिकता देके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। प्रसार क्रिया ज्ञान तथा अनुभव की दो तरफा वृद्धि। प्रसार शिक्षा कैसी पद्धति है? तो ज्ञान तथा अनुभव की दो तरफा पद्धति। एक तो ज्ञान देती है, मतलब एक तो आप सिखाते हो, फिर आप एक्सपीरियंस उसका दिखाते हो ना, इसका एक्सपीरियंस क्या, अनुभव कर लो कि ये चीज़ सही है नहीं, अगर सही है तब आप इसको एक्सेप्ट करो। प्रसार शिक्षा लोगों के सहयोग, सद्भावना तथा इच्छा पर आधारित है। सिंपल सी बात है, प्रसार शिक्षा लोगों के सहयोग, ये लोगों की सहयोग पर आधारित है, उनकी सद्भावना, उनके अच्छे विचार होता है, उनकी इच्छा पर आधारित। अगर उनका मन नहीं करेगा तो आप उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं, आप उन्हें नहीं सिखा। और ये वो नहीं है कि सिलेबस पे आधारित शिक्षा, ये कौशल से संबंधित है, उनके मतलब मानव व्यवहार से संबंधित है, उनकी संस्कृति से संबंधित, उनको अंधविश्वास से दूर करने की शिक्षा है, उनके स्टेटस लेवल को हाई करने की शिक्षा है। तो इसलिए जब उनकी इच्छा होगी तभी आप दे सकते हैं, न कि इसको आप किसी चीज़ में बांध के दे सकते हो। बस यही कहने का मतलब है। प्रसार शिक्षा का दर्शन यथार्थवाद पर आधारित होता है तथा यह ग्रामीणों के पास उपलब्ध साधनों के ऊपर ही आधारित है। सिंपल सी बात है, स्थानीय परिस्थिति का भी मतलब होता है। प्रसार शिक्षा एक सामुदायिक कार्यक्रम भी है, और इसमें सामुदायिक कार्यक्रम में जानते हैं कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट है इसके लिए अलग से। जन सहयोग में आवश्यक होता है। अगला है, प्रसार शिक्षा लोगों के सुखद जीवन का कल्याण के लिए कार्य करती है। प्रसार शिक्षा स्वयं सेवा, सेल्फ हेल्प के सिद्धांत पर आधारित है। जब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, आप अपने लिए कार्य स्वयं करेंगे तो वो भी आगे। इसमें ग्रामीण जनता, पशुपालक, मछली, ग्रामीण के अंदर ये सब आ जाते हैं। अन्य कुटीर उद्योग अपनाने वाले गृहिणियों आदि स्वयं समस्याओं समाधान के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। प्रसार शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, नवीन सूचनाओं को ग्रहण करने तथा स्थायी साधनों के विकास पर बल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब आप अपनाएंगे, जो शोध हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, तो वो प्रसार शिक्षा ही तो उसको ग्रामीण तक लाने का काम करती है, इसलिए सेतु कहा गया है। तो नवीन सूचनाओं को ग्रहण करेगी तभी तो इनका विकास होगा। प्रसार शिक्षा में ऐच्छिक, सहकारी, सहभागिता, नेतृत्व का विकास संभव है। विकास के लिए प्रसार शिक्षा एक सामूहिक प्रयास है, एक सामूहिक प्रयास है। इसमें एक प्रसार कार्यकर्ता है और गांव के लोग हैं, ये इनका सहयोग करेंगे, वो उनका सहयोग करेंगे, तभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, नहीं तो कार्यक्रम वही ठप हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का आधार प्रजातांत्रिक पहुंच से है, डेमोक्रेटिक अप्रोच से। मैंने आपको आगे बताया प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या है, जो मतलब ऐसा काम, ऐसी चीज़ जो जनता के द्वारा ही बनाया गया है और जनता के लाभ के लिए बनाया गया है, वही चीज़ है। प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? प्रजातांत्रिक पहुंच से है। अगला है, प्रसार शिक्षा कार्यक्रम लोगों की आवृत्तियों, मूल्यों पर आधारित है, उनके एटीट्यूड को बदलेगी। जब उनका एटीट्यूड बदलेगा तो वो अपने वैल्यू को समझेंगे, उनका वैल्यू क्या है, उनका समाज में वैल्यू क्या है, उनके स्वयं में वैल्यू क्या है, वो अपने मूल्य को समझेंगे। जब मूल्य को समझेंगे तो लक्ष्य निर्माण करने, लक्ष्य बनाएंगे, जब लक्ष्य बनाएंगे तो उनका स्तर ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यही कहा गया है, क्योंकि ये इंसान के अंदर की उत्प्रेरक तत्व है ना, लक्ष्य, मूल्य और मूल्य, लक्ष्य और स्तर, तो बस वही चीज़ है। प्रसार लोगों के बीच सजीव संबंध उत्पन्न करता है तथा लोगों में आपसी विश्वास, सम्मान पैदा करता है। प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील है, वो सिंपल सी बात है, परिवर्तनशील है। इसका एक मैं अच्छा उदाहरण बता दे रही हूँ कि प्रसार शिक्षा इसलिए परिवर्तनशील है, आज की जो स्थिति है उसके लिए कोई, अब जैसे आज की स्थिति है, गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, मतलब आज के प्रेजेंट को ध्यान में रख के गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, उसे तुरंत लॉन्च नहीं कर रही है, तो क्या फ्यूचर में वो मतलब प्रभावित रहेगा? कभी नहीं प्रभावित रहता। और एक बात, जैसे कोई किसी विशेष समाज की बात कर लीजिए, किसी विशेष समाज के लिए कोई कार्यक्रम चलाया गया है, अगर वही कार्यक्रम किसी और स्टेट में किसी और समाज के लोगों को बताया जाएगा तो क्या वो वहाँ प्रभावित रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रसार शिक्षा क्या परिवर्तनशील है, जैसा जहाँ समय अवस्था के अनुसार ये शिक्षा दी जाती है। इसमें मानव जीवन की आदतें, चिंतन, धारणा, मनोवृत्तियाँ, व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन सम्मिलित है। प्रसार शिक्षा लचीली होती है, सबको पता है, प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है ना कि जैसे कोई स्कीम गवर्नमेंट मान लीजिए ला दी, तो क्या उसे तुरंत कोई लागू कर देता है? नहीं लागू होने होता। अभी देखिए जल्दी किसान आंदोलन चला था, गवर्नमेंट स्कीम ला रही थी ना किसानों के लिए। अब पता नहीं, अब मैं तो नहीं जानती कि मतलब वो उस, अभी तो किसान ही जानते कि उसमें उनका फ़ायदा था क्या उनका नुकसान था। उन्होंने अपने लिए समझा कि ये जो मतलब ये जो स्कीम है इससे हमको नुकसान है तो या चाहे जो भी, तो उन्होंने क्या किया, उसका प्रतिरोध किया। तो आंदोलन किया। आंदोलन क्यों कहते हैं? किसी चीज़ का प्रतिरोध। कोई चीज़ जब बदलाव आता है ना तो तुरंत जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक ढर्रे पे चल रही होती है। तो उसके पहले क्या होता है, एक प्रतिरोध होना तो तय है। बस यही चीज़ इसमें कही गई है।
आगे है मिल्ड्रेड हार्टन ने प्रसार के कितने सिद्धांत बताए, तो 4 सिद्धांत बताए। मिल्ड्रेड हार्टन ने प्रसार के कितने सिद्धांत बताए, 4 सिद्धांत बताए। इस चीज़ को याद रखिएगा, 4 सिद्धांत बताए। क्या प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च, और सिंपल प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि जिसमें व्यक्ति सर्वोच्च हो। किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई उसका घर है। कोई सभ्यता कहाँ शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। फिर वो घर से मतलब घर से एक समूह में जाती है, एक समूह में फिर एक क्षेत्र में बढ़ती है, एक क्षेत्र के बाद वो फिर मतलब जिला में, जिला से फिर राष्ट्र में, राष्ट्र से फिर देश, देश से फिर उन्नत। वही चीज़ है कि मूलभूत इकाई क्या है, तो घर है। मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह क्या, पर कहते हैं ना पहली पाठशाला कहाँ है, परिवार है, और पहली शिक्षिका कौन है, माँ है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। किसी भी अस्थायी सभ्यता के लिए, विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि खेत के बीच साझेदारी आवश्यक है। जब हमारी 70% जनता गांव में निवास करती है तो हमारे लिए भूमि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमें फैक्ट्रियां थोड़ी खाना देगी। सिंपल सी बात है कि फैक्ट्रियों में जो काम करने लायक होंगे, जो सक्षम होंगे, वही कर सकते हैं। सब जाके फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकता। और 70% जनता क्या हमारी शहरों में जाके बस जाएगी। प्रसार शिक्षा तो उसी पे, पलायन पे ही रोक लगाने की शिक्षा है ना, कि उनकी स्थानीय परिस्थितियों में रह के उनको सिखाया जाए। तो वही चीज़ कहा गया, मनुष्य तथा भूमि खेत के बीच में साझेदारी होनी चाहिए। मतलब किनका कहना है, ये मिल्ड्रेड हार्टन ने जो अपने 4 सिद्धांत दिए, फिंगर पे रख के आप फटाफट काउंट करिए। पहला उन्होंने कहा गया प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च है। दूसरा उन्होंने कहा मूलभूत इकाई किसी सभ्यता क्या है, घर है। और उसने क्या कहा, मानव जाति का पहला प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, तो परिवार में होता है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अस्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि के बीच साझेदारी जरूरी है। धामा ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नांकित बिंदु बताए। उन्होंने कहा स्वयं सहायता, सामूहिक प्रयास। इन्होंने 8 बताए इंपॉर्टेंट। वो मिल्ड्रेड हार्टन वाला है। लोग सबसे बड़ा संसाधन कौन है, लोग है, मतलब पब्लिक है, जन है। यह ज्ञान तथा अनुभव का 2 तरफा माध्यम है। आगे आपने पढ़ा है, लोगों के शिक्षित करने तक पीछे पढ़कर उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की शिक्षा है। वही जो आप थोपने वाली बात कही गई है। यह अंतविहीन प्रक्रिया है, मतलब जो चलते रहे, कभी रुके नहीं। स्वैच्छिक, सहयोगात्मक, आधारित, सहभागिता पर आधारित, एक दूसरे के सपोर्ट पे आधारित है। लोगों में देख करता कार्य करने में रुचि जागे। वही जो प्रदर्शन होता है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रजातांत्रिक तरीका प्रसार शिक्षा का आधार है। देखिए, प्रजातांत्रिक तरीका वही जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया कार्य से शासन होता है। प्रजातांत्रिक तरीका क्या होता है, इसमें जन महत्वपूर्ण है। जो पब्लिक है ना, लोग है ना, वही इसमें महत्वपूर्ण और वही इनके आधार हैं। एस्मिंजर ने प्रसार के दर्शन को निम्नलिखित व्यक्त किया। देखिए, आप ही देख लेते कितना टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया। तो नेक्स्ट मैं कल बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा भी 1% भी समझ आता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।